इधर बिलासपुर के अस्पतालों में सांस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। जिला अस्पताल के दोनों ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। सिम्स का भी ऑक्सीजन संयंत्र बंद है। महंगे दामों में यहां मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं। इस जले पर खाज ये है कि 50 करोड़ की लागत से बने इस ऑक्सीजन प्लांट की अब मरम्मत के लिए दस्तावेज भी लापता बताए जा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, ये जान लेते हैं। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रोजाना 1500 से भी ज्यादा ओपीडी और 700 से अधिक आईपीडी वाला सिम्स हॉस्पिटल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी और दूसरी दिक्कतों के कारण हर दिन बड़ी तादाद में मरीजों की मौत हो रही है। ओपीडी में भीड़ के कारण मरीज को जांच और इलाज में दिक्कतें हो रही है। लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। इसके बावजूद उन्हें ठीक तरह से चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। जबकि यहाँ की दिक्कतों को देखकर हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान लिया है और कलेक्टर भी लगातार दौरा कर रहे हैं। इसके बावजूद आंख, नाक, कान, दांत और किडनी, हार्ट और कैंसर के मरीज भी भटक रहे हैं और इलाज नहीं मिल पा रहा है। कोविड आया था जब 2020-21 में, तो उस समय मैं खुद काम कर रहा था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। उसमें ऑक्सीजन के द्वारा ही लोगों को बचाया गया है। अभी देखा जा रहा है कि 2-3 साल ठीक था। अभी सभी सरकारी अस्पतालों से ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन मिलता नहीं। फोन करते हैं लोग तो अवेलेबल नहीं है बोलते हैं। सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। लोगों को जरूरत पड़ता है ऑक्सीजन का इमरजेंसी के लिए। क्या ऑक्सीजन आता है महंगा, हर गरीब करा नहीं सकता। इसमें जो अमीर घर के हैं उन लोग करा लेते हैं 5-7 हज़ार का। गरीब लोग के लिए 5-7 हज़ार बहुत होता है। तो सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल, धर्म अस्पताल सब में फ्री में मिलता है। ये सबसे गायब हो गया प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट। इसको सब देखना चाहिए सरकार को। बहुत दिक्कत हो रहा है ऑक्सीजन को लेकर। इस अस्पताल को हर साल राज्य शासन 18 करोड़ रुपए का बजट भेजता है। इसके बावजूद कभी कोई मशीन ठीक तरह से काम नहीं कर पाती है। विशेषकर आंखों के मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन ठप पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन है जिन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है। और यही वजह है कि सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा होने के बावजूद बिलासपुर जिले में मोतियाबिंद ऑपरेशन का अभियान फेल होता नजर आ रहा है। ये कोरोना के समय लोगों को ऑक्सीजन का महत्व मालूम चला था और कोरोना के समय भूपेश बघेल सरकार ने सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाकर ऑक्सीजन सप्लाई करने की व्यवस्था की। 2023 तक सारे प्लांट रहे। विष्णुदेव सरकार आने के बाद जितनी लापरवाही स्वास्थ्य को लेकर की जा रही है वह चिंता का विषय है। बिलासपुर में सिम्स की हालत रोज हाई कोर्ट और कलेक्टर को फटकार लगानी पड़ती है। जिला अस्पताल की हालत भी वही है। तो ऑक्सीजन प्लांट अगर पैसे से लगाए गए, जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, और आज उसके रखरखाव भी नहीं हो रहा है और अब तो वो उसको उखाड़ने की और हटाने की तैयारी हो रही है। ये चिंता का विषय है। कांग्रेस इसका विरोध करेगी। वैसे कहने को तो सिम्स मेडिकल कॉलेज है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ सन्नाटा पसरा दिखाई देता है। आलम यह है कि यहाँ मेडिकल स्टूडेंट के लिए ठीक तरह से पढ़ाई लिखाई के लिए कमरा तक उपलब्ध नहीं है। कई किलोमीटर दूर छात्रावास बनाया गया है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को आने जाने में तकलीफ होती है। ऑक्सीजन प्लांट के दस्तावेज गायब होने की जानकारी शासन, CGMSC और स्वास्थ्य मंत्रालय सभी को भेजी गई है। उम्मीद है कि इसके मिलने के बाद ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्थाएं फिर से सुचारू हो पाएंगी, जिसके कारण फिलहाल मरीज को तकलीफ हो रही है। जिला अस्पताल में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, जिसमें 2 चालू है। एक में रिपेयरिंग का काम है, जिसके लिए CGMSC को पत्र लिखा गया है। और सिम्स में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, एक CGMSC से, एक DRDA से। तो उसमें से दोनों चालू हैं, ऐसा वहाँ के डीन ने अभी बताया है। देखिए, एजेंसी तो तय है उनके लिए कि जो सप्लाई किया है वेंडर वो बनवाएगा और CGMSC बनाएगी। यदि कहीं पे कोई गड़बड़ी आती है तो उसको बनवाया जाएगा, मरीजों के इसमें तत्काल चालू कराया जाएगा। अभी मरीजों को ऑक्सीजन की कमी तो है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, प्लांट चालू है हमारा। इससे बड़ी विडम्बना भला और क्या हो सकती है कि ऑक्सीजन प्लांट की मरम्मत के जिन दस्तावेजों को एहतियात के साथ रखा गया था वे बड़े ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके हैं। सब कुछ जानबूझकर भी जिम्मेदार अधिकारी इससे बचते नजर आ रहे हैं। तो वही मरीजों के परिजन महंगे दामों में बाजार से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पर मजबूर है। राज्य सरकार के इतने पैसे देने के बावजूद लापरवाही कैसे हो रही है?
प्रकाश राव, एशियन न्यूज, बिलासपुर।